नमस्कार मित्रों इन दिनों में एआई अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता की चर्चा बहुत ज़ोरों शोरों से हो रही है और ये लेखन के दुनिया में भी एआई का जो प्रवेश है ये चर्चा का विषय बन गया है। और उसमें विशेष रूप से मैं उल्लेख करूंगा कि एक स्टीफन मार्च नामक, स्टीफन मार्च भी कहते हैं, स्टीफन मार्के भी उसका नाम लिया जाता है। अंग्रेज़ी में उच्चारण जो है वो CH के अलग अलग दिए जाते हैं। और उसने अपने भाषाई मॉडलों से सहयोग लेकर एक कृति लिखी और कृति जो है वो डेथ ऑफ ए राइटर, ये एक कृति का उल्लेख था। और ये एक मर्डर मिस्ट्री के बारे में उस पर आधारित थी कृति सारी के सारी। और बाद में जो उसने अपने साक्षात्कार में जिस बात का जिक्र किया वो बड़ा अद्भुत है। वो ये था कि इस उपन्यास का 91 अर्थात एक अपना 91 जो प्रतिशत जो हिस्सा है, जो भाग है, वो भाग मैंने AI की मदद से पूरा किया है। अर्थात उसको में जब मौलिक जो रचना है उसकी अपनी जो क्रिएटिविटी की या अपनी ताना बाना बुनने की जो सारा उसकी किस्सा कहानी है वो सिर्फ 9% है। बाकी 91% भाग इसका AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने रचा है। और ये मित्रों बड़ी अद्भुत चर्चा का विषय बनी। और इसमें ये भी है कि बहुत सारी वैज्ञानिक जो कृतियां हैं, विज्ञान के आधार पर, विज्ञान के विषय को आधार बनाकर जो कृतियां रची जा रही हैं इन दिनों में, और उसके बाद जो अंतरिक्ष में युद्ध के बारे में भी जो कृतियां इन दिनों धड़ धड़ आ रही हैं, तो उन सब के बारे में भी ये जाता है कि इसमें मुख्य भूमिका या ज़्यादा जो भागीदारी है इसके लेखन में वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता की है। अर्थात आपने विषय चुना, विषय का सिर्फ रूपरेखा, सिर्फ उसका आकार वो फीड कर दिया और उसके बाद AI ने आपके सामने पूरा का पूरा आपका उपन्यास या पूरी की पूरी कृति वो बिल्कुल सामने आपके रख दी। तो मित्रों ये बड़ी विचित्र बातें हमारे सामने आ रही हैं। और इसके बात तो ये भी होगा कि गालिब की कोई भी एक मिसरा देकर उसी मिसरे पर, उसी मीटर के ऊपर, उसी अपने काफ़िया रदीफ़ के ऊपर अगर आप चाहें कि मिर्ज़ा गालिब के नाम से एक नई गज़ल भी आ जाए तो वो भी आ जाएगी। अर्थात ये सब कुछ कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो कमाल है जो हमारे सामने आ रहा है मित्रों, ये दो चीज़ों के बारे में ख़तरनाक भी है। एक चीज़ तो ये है कि इसमें सुविधा का रास्ता लेखक को मिल जाता है, और लेखक अगर ना भी बीच में आए तो प्रकाशक स्वयं भी अपने AI वाले कुछ लड़के बैठा के उनसे भी रचना करवा सकता है, जैसी वो उसके पाठक पसंद करें, जैसे उसके ख़रीदार पसंद करें। और दूसरा इसमें ये ख़तरा है कि इससे जो स्वाभाविक जो लेखन है, जो क्रिएटिविटी है, सृजनशीलता है, उस पर भी आघात पहुंचता है। आदमी सृजनशील एक सीमा तक हो जाता है, एक सीमा तक हो सकता है, लेकिन सीमाओं का अतिक्रमण करने का अधिकार व्यक्ति को नहीं है। अतिक्रमण केवल AI के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से दिया जाता है। तो मेरी ये जो परामर्श आपसे बांटने का मकसद ये नहीं है कि आप भी एक कहानी बुनें और उस कहानी को वहाँ फीड कर दें AI के ऊपर, और उसके बाद उससे अपने नाम का एक उपन्यास या एक रचना या एक कृति प्राप्त कर लें। ये मेरा हरगिज़ उद्देश्य नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसी चीज़ों को प्रोत्साहन देने से जो सृजनशीलता है, क्रिएटिविटी है, उस पर बहुत बड़ा आघात पहुँचता है। शुक्रिया दोस्तों।